नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के कई सालों से जेट इंजन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। वो अमेरिका अब 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देने को तैयार हो गया है। भारत का सपना अब सच होने वाला है। दोस्तों, जीई ने भारत में जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए यूएस क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया है, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस जब अमेरिकी सेना का 2023 का बजट पास किया था, तब अमेरिकन कांग्रेस ने अमेरिकन सरकार को आदेश दिया था कि भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी और जेट इंजन व ड्रोन टेक्नोलॉजी और किसी भी तरह की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की भारत को जरूरत हो तो उसे दे दी जाए, ताकि भारत को चाइना के मुकाबले मजबूती से खड़ा किया जा सके। ये कमाल किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल ने। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका यात्रा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन के साथ क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर द्विपक्षीय वार्ता में डोभाल के साथ रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार सतीश रेड्डी, डीआरडीओ प्रमुख मीर वी कामत और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद और सचिव दूरसंचार के राजाराम जी 414 के 100% स्थानीय विनिर्माण के लिए बातचीत तब शुरू हुई जब डीआरडीओ के सतीश जी रेड्डी अमेरिका का दौरा किया था और अनुसंधान और इंजीनियरिंग के लिए रक्षा के अमेरिकी अवर सचिव हेडी शू और उनके सहयोगी टोरी एमर्ट से मुलाकात की। मिशन क्षमताओं के लिए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी से मुलाकात कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की। यूएस एरोस्पेस इंजन मेजर ने F414 इंजन और F414 EPE उन्नत प्रदर्शन इंजन जो 116 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देता है के लिए प्रौद्योगिकी ट्रांसफर की मंजूरी के लिए आवेदन किया, मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मंजूरी के लिए आवेदन किया। कंपनी के लिए न केवल भारत में संयुक्त रूप से एक स्थानीय विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने का रास्ता साफ करेगा राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लेकिन स्थानीय रूप से देश में आला कोर इंजन सेक्शन का निर्माण भी करती है। दोस्तों, F414 INS-S6 इंजन एक भारत विशिष्ट इंजन है जो एकल इंजन सुरक्षा मापदंड, उच्च प्रदर्शन और अधिक स्थायित्व को शामिल करेगा। भारत में TOT समझौतों के तहत स्थानीय रूप से निर्मित होने वाला होगा, जो भारत के HL को रॉ सामग्री चरणों से इंजन का निर्माण करने की अनुमति देगा और इंजनों के लिए पुर्जों का निर्माण भी करते हैं। दोस्तों, F414 INS-S6 इंजन के 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन के जिसका उपयोग भारत के आगामी तेजस MK2 टेडबीएफ और एमका फर्स्ट में लड़ाकू जेट कार्यक्रम में किया जाएगा। एमका के लिए MK2G बेसलाइन F414 EPE का उपयोग करने का प्रस्ताव करने की योजना बना रहा है, जो उन्नत कोर सेक्शन के साथ 116 क्लास का थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है, ताकि इसे भविष्य में भारत के 6वें जनरल फाइटर प्रोग्राम के लिए 130 किलो न्यूटन क्लास के थ्रस्ट तक बढ़ाया जा सके। F414 EPE आधारित इंजन में फैन सेक्शन और आफ्टर बर्नर सेक्शन की तरह भारतीय निर्मित तकनीकी होगी और इसका आयाम F414 INS-6 इंजन के समान होगा, जिसे बाद में तेजस MK2 टेडबीएफ और इंजन स्वेप किया जा सकता है। MK फर्स्ट के लिए फाइटर जेट जब वे मिड लाइफ अपग्रेड MLU के लिए तैयार होगा। दोस्तों, जो F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए इंजन बनाया था F414 INS-6, जो कि 116 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है, जो कि भारत के MK1 के लिए दिया जाएगा। पहले दोस्तों MK फर्स्ट के लिए और टेडबीएफ और तेजस MK2 के लिए केवल 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन की बात की जा रही थी, पर उसके बाद F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए जी ने 414 EPS-6 इंजन का निर्माण किया और वो 116 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। और दोस्तों, भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है कि MK2 के लिए भारत को 130 किलो न्यूटन के थ्रस्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों 6th जनरेशन फाइटर जेट में लेज़र टेक्नोलॉजी का भी विकास किया जाएगा, तो उसके लिए अधिक थ्रस्ट के इंजन की आवश्यकता होगी। तो उस समय 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक बढ़ाया जा सकेगा इस इंजन को। तो दोस्तों, भारत का सपना सच होने वाला है और भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। लगभग भारत को 2000 इंजनों की आवश्यकता थी। भारत को इधर जो एयरक्राफ्ट और युद्धपोत हैं उनमें दोस्तों बड़े बड़े मरीन इंजनों की आवश्यकता थी, वो भी F414 इंजन के जो मरीन इंजन बनाया गया है LM2500 उस इंजन की आवश्यकता है, और इधर फाइटर जेट के लिए जेट इंजन की आवश्यकता थी। तो दोस्तों, अब भारत के तेजस MK2 टेडबीएफ MK सेकंड के लिए सभी के लिए एक ही इंजन का उपयोग किया जाएगा, और जब MK2 जो उसके लिए 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता होगी, तब इसी इंजन को थ्रस्ट को बढ़ाकर 130 किलो न्यूटन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, भारत का सपना सच होने वाला है और भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। जबकि GE 404 इंजन 4th+ पीढ़ी के LCA तेजस मार्क 1 विमान को शक्ति प्रदान करता है। GE 404
414 इंजन 4.5 पीढ़ी के तेजस MK2 को शक्ति प्रदान करेगा, जो लगभग 6.5 टन मिसाइल और गोला बारूद ले जाएगा और मिराज 2 को चेंज करेगा, MiG-29 विमान को भी चेंज करेगा। और तेजस MK1 MiG-21 का प्रतिस्थापन केवल 3.5 टन मिसाइल और गोला बारूद ले जा सकता है। MK2 के परिचालन रेंज और युद्ध लड़ने की क्षमता का आधा है। भारतीय वायुसेना के लिए MK2 विमान के 6 से अधिक स्क्वाड्रन, प्रत्येक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, का उत्पादन करने की योजना बना रहा है और इच्छुक देशों को लड़ाकू निर्यात भी करेगा। G414 इंजन ADA द्वारा विकसित किया जा रहा है। जुड़वा इंजन वाले उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MK को भी शक्ति देगा, जो तेजस लड़ाकू विमानों के विकास के लिए DRDO के तहत नोडल एजेंसी। लड़ाकू विमान के इस दशक के अंत में विमान वाहक पर संचालित अपने नौसैनिक संस्करण के साथ आसमान में ले जाने की उम्मीद है। बाइडेन प्रशासन द्वारा GE को TOT के 100% निर्माण की अनुमति देने के साथ ही यह दोनों देशों के बीच 110 किलोन्यूटन से अधिक के उच्च शक्ति वाले इंजनों के भविष्य के संयुक्त डिजाइन, विकास और विनिर्माण की नींव रखेगा। यह न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत मिशन को प्रदर्शित करेगा, बल्कि भारत दुनिया के अग्रणी नागरिक और साथ ही सैन्य विमान निर्माताओं में एक देश बनेगा। दोस्तों, अब आसानी से टेक्नोलॉजी और दोस्तों एयरक्राफ्ट को ट्रांसफ़र कर सकेगा और एक्सपोर्ट भी कर सकेगा भारत अब हथियारों को, और हथियार एक्सपोर्ट निर्माण में भारत नंबर 1 देश बन के दिखाएगा। और दोस्तों, भारत को जो अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी दी है, उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध में भी काफ़ी सुधार आएगा और एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।